रहमान लाखों करोड़ों दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तशकील पाई जा सके। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो मौजू कुछ थोड़ा सा गंभीर भी है और आसान भी है, और इस पे बात करने की ज़रूरत इसलिए मुझे महसूस हुई कि जब भी देखा जाए तो कोई भी ना कोई बयानिया बनाया जाता है, प्रोपेगेंडे होते हैं, और उसी हिसाब से जो है ना वो दुनिया को अपनी तरफ मोबिलाइज किया जाता है। वो माशरती ज़िंदगी हो, वो ख़ानदानी ज़िंदगी हो, वो घरेलू ज़िंदगी हो, या फिर हुकूमती सतह हो, या फिर इंटरनेशनल सियासत हो, सब में एक ही चीज़ होती है। पहले सबसे पहले एक एजेंडा बनाया जाता है, जो माइंड सेट कर लेता है वही जीत जाता है। अगर आप देखें बयानिया बयानिया क्या होता है, बयानिया ये होता है किसी के लिए तासुर पैदा किया जा सकता है कि इस बंदे की जो शख्सियत है, या ये जो स्टेट है, या ये जो खानदान है, उसके बारे में एक बयानिया बनाया जाता है, और उस बयानिया के तहत ही उसकी जिंदगी का जो है ना वो सारा गर्दाब किया जाता है। बहुत सारे लोगों तक, जैसे मैं आज वायरल वीडियो पे बैठा हूँ, सोशल मीडिया पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ही कोई वीडियो होती है। आजकल का जदीद दौर है। आज बात ये होती है कि आप मोबाइल पे उसको कैप्चर कर लेते हैं, वीडियो एविडेंस आपके पास आ जाता है। लेकिन कई जमाने पहले कुछ ऐसे होता था कि नैरेटिव एक बन जाता था कि फलां गांव में एक बंदा है, वो बंदा बहुत बड़ा डाकू है और वो चोरी करने के लिए ये अमल करता है। इंतहाई दहशत ज़दा बातें निकलती थी, और जब वो बात फैलती थी एक से दूसरी समात, फिर समातों से चलते चलते पूरा इलाका जो है वो उसकी गूंज में आ जाता था कि नेक बयानिया बन जाता था कि फलां शख्स फलां जगह के रहने वाला वो इतना जालिम है, या इस तरह करके उसका बर्ताव है, वो जिंदगी जो है ना वो लोगों की अजीरन कर रहा है। या फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लें कि जब डाका जनी होती है या डाके के लिए जाता है वो पूरा गैंग है, तो वो फिर जब जाते हैं ना सिर्फ वो चोरी करते हैं, बंदों को मार भी देते हैं। अजीब अजीब से तासुरात कायम होते हैं। जैसे जैसे वो समाज जो है वो लोगों तक पहुंचती है, एक बयानिया बन जाता है, एक तासुर कायम हो जाता है उस शख्सियत के लिए कि वो इतना शख्स, इतना जालिम, इतना सफाक और इस तरह करके अमल करता है, तो एक दहशत बन जाती है। ये मिसाल देने का मकसद सिर्फ इतना था कि बयानिया की जंग होती है। जब भी कोई बयानिया बनाया जाता है, उस बयानिया के तहत ही इंसान और लोग जो हैं वो काम करते हैं, और उन मामलात में रह के ही सारे मामलात होते हैं। और इन मामलात को काउंटर करने के लिए आप लोगों ने या हम सब ने सिर्फ ये करना होता है कि हमने सिर्फ इत्मीनान के साथ और तसल्ली के साथ और तहकीक के साथ उन सारी चीजों को देखना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बात की, हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो एक जंग, इंटरनेशनल लेवल की बातें शुरू हुई, जंग छिड़ी गई, एक बयानिया बनाया। स्टेट टू स्टेट ले लेते हैं, कश्मीर का मामला था, वहां पे पुलवामा की बात हुई, तो नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन नजदीक थे, उन्होंने एक बयानिया बनाया कि जो यहाँ पे दहशतगर्दी हुई, और दहशतगर्दी की जो ऑपरेशन है या जो उसकी रूट्स हैं वो पाकिस्तान से जाके मिलती हैं। उन्होंने इस बयानिया को आगे चलाया, काफी चला। फिर उन्होंने इस बयानिया के बुनियाद पर कुछ लोग उनके साथ शामिल हुए। यहाँ पे दुश्मनियां भी होती हैं, स्टेट टू स्टेट होती हैं, तो लोगों ने कहा आप इस तरह करें, आप हमला कर दें, आप बदला क्यों नहीं लेते, ये वो होता है। एक जो वो खलफशारी होती है ना वो फैलाई गई। तो इस तनाजर में मोहतरम मोदी साहब ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। हमला किया तो क्या हुआ, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। जब रिटेलिएट होते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन इससे पहले जो एक इंडिया का बयानिया था, वो बयानिया बहुत स्ट्रेट बयानिया था, और पाकिस्तान ने उसको बड़े मुअस्सर तरीके से उसको काउंटर ना सिर्फ किया बल्कि उसका जारहियत का जवाब भी दिया, और फिर बयानी अपने बयानियों को एक मुअस्सर अंदाज में इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। तो आप देखें कि जो पाकिस्तान जिसको पीछे धकेला जाता था कि ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं हो सकता, ये वो है, बयानिए की बुनियाद पर आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है वो एक बाइज्जत बावकार तरीके से आगे आ गया। जिसको कहा जाता था कि अभी जो है क्रैश कर देगी इसकी इकॉनमी, ये मामला खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान ना सिर्फ सर्वाइव करके गया बल्कि आगे आ गया। दूसरी तरफ देखो तो एक इसराइल, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, जो उन्होंने अपनी किताब में भी जाहिर किया, सारी चीजें हैं। तो वहां पे भी एक बयानिया बना कि जी ये हमारी आबाओ अजदाद की जिंदगी है, ये सारी चीजें हैं। ये इंटरनेशनली जो स्टेट टू स्टेट कुछ मामलात अभी आपके सामने, और मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं और सारी चीजों को देख रहे होते हैं कि ये सारी चीजें कैसे करनी है और कैसे होती हैं। तो ये बयान करें मकसद सिर्फ ये था कि बयानिया जो होता है उसी बयानिया की बुनियाद पर ही लोग देखते हैं। इसी तरह घरेलू जिंदगियां हैं, आप घरेलू जिंदगी में देखें तो किसी के साथ अगर आपकी मुखालफत है, आपको कोई अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए बयानिया बनाया जाता है कि फलां जो है शख्स वो अच्छा नहीं है, तुम्हारा चाचा ठीक नहीं है, तुम्हारा मामू ठीक नहीं है। फिर उसकी किरदार की बात होती है, किरदार कशी की जाती है, कुछ छोटी छोटी चीजें जो गलती खताएं होती हैं उसको बड़ा करके बयान किया जाता है। तो उसके खिलाफ एक बयानिया बनता है, जो बच्चों में, खानदान में, लोगों में वो तासुर कायम होता है कि ये शख्स वाकई ठीक नहीं है। तो मैं जो एक्चुअल बात करने के लिए जा रहा हूं एंड ये है कि आपने हमेशा बयानिया जो है ना वो बयानिया जरूर सुने, लोगों के तासुरात जरूर सुने। और ये जो प्रोपेगेंडे होते हैं, किसी के खिलाफ भी किया जाता है, किसी स्टेट के खिलाफ किया जाता है, किसी खानदान के खिलाफ किया जाता है, किसी शख्स के खिलाफ किया जाता है,
और इस बयानिए के नतीजे में जो एक शख्स, एक खानदान या एक घर, उसको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो खुदा ना करे कि कभी बयानिया करने वाले जो लोग होते हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग होते हैं, इस तरह अगर उन पे ये बात आए, फिर उनको पता चले कि हमने तो मजाहन या सिर्फ थोड़ी सी एक खलफशारी में या एक खलश की वजह से हमने उसको डिग्रेड करने के लिए सिर्फ ये एक बात की थी, लेकिन वो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि लोगों में उसका जीना दो भर हो गया, खानदान जो है वो बदनाम हो गया, मामला काफी चले गए। जिंदगी में प्रोपेगेंडा करने से पहले जरूर सोचें कि ये जो मैं अमल कर रहा हूं, इस अमल का नुकसान सोसाइटी को, स्टेट को, खानदान को, फैमिली को कितना होगा। बयानिया बनाएं, एक पॉजिटिव बयानिया होना चाहिए। और आखिर में ये कहूंगा कि एक मुस्लिम स्टेट में रहते हुए, एक मुस्लिम उम्मा के बाशिंदे के तौर पर मैं ये कहूंगा कि बड़ा वाज़ह तौर पे कुरान पाक में बताया गया है कि जो भी बात सुनो उसकी पहले तहकीक करो। सूरत तकासुर में आखिर में ये सारी चीजें की गई हैं कि आंख से भी देखो, सुनने का अमल जो है वो आप जरूर सुनो, लेकिन जब तक तहकीक और पूरी तशफ़ी और तसल्ली ना हो जाए तब तक उस बात को आगे ना फैलाओ। हमेशा दूसरों के किरदार के लिए, दूसरों के मामलात जिंदगी के लिए आसानियां पैदा करने का जो रुझान होगा, वही एक मुआशरती जिंदगी के लिए सबसे बुनियादी उसूल होगा। बदकिस्मती से हमारा वतीरा ये है कि हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हमने दिल में बहुत सारे कम लोगों को जगह दी होती है। अब मेरा मानना यह है कि जो लोग यहाँ दिमाग में रहते हैं, जिनको हम सोचों में रखते हैं, उनके साथ हमारी कोई खलश होती है, उनके साथ हमारे को मामलात चल रहे होते हैं, हम उनसे दुश्मनी रखते हैं और हम उनसे बदला लेने के चक्करों में होते हैं कि हमने इसको कहाँ जाके जो है ना जेर करना है, कहाँ ये हमारे नरगे में आएगा, किस जगह पे हमने इसको जाके मारना है। तो उस वजह से उस बंदे तक तो हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, खुद नफ्सियाती मरीज हो जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, हमारे आसाबिक जो है वो कमजोरी हो जाएगी, मसल जो है उनका तनाव रहेगा, अपनी जिंदगी जो है वो हमारी बहुत सारी डिस्टर्ब होगी। यहीं पे अगर हम जो उसके लिए आसानियां के लिए ढूंढें, उसको माफ कर दें, उसको कहें कि चल ठीक है तूने मेरे साथ किया है, जो हम कर सकते थे, अगर उसने जुल्म किया है तो जुल्म का बदला जुल्म से दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको दिमाग में कभी ना रखें, इससे अपने भी दिमाग खराब होगा, उसको खराब होगा। लेकिन जब आपका मौका मिले, जुल्म का बदला जरूर लेना चाहिए। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें जरूर है, जालिम का साथ कभी ना दो, क्योंकि जालिम का साथ देने वाला भी मजलूम के हक में पकड़ा जाएगा और वो भी जालिम ही माना जाएगा। दूसरा जो मैं कहता हूँ, ये दिल में कुछ लोग रहते हैं, दिल में वो लोग रहते हैं जिनसे इंसान को इत्मीनान होता है, तसल्ली होती है, तशफ़ी होती है, हमेशा उसके लिए दुआएं होती हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप लोगों को दिल में रहे, दिलों को फतह करने वाले बने। जमीनों को, दुनिया को कंकर करने वाले लोग जो हैं वो चले गए, किसी जगह पे नजर नहीं आते, लेकिन जिन लोगों ने दिलों को फतह किया है और दिल में रहे हैं लोग, वो आज भी जिंदा हैं, जिनकी जिंदा मिसाल आप देख लें। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा करम रिज़वानुल्लाह अजमईन और हस्तियां सारी, और आप देखें तो बहुत बहुत पुरानी दरगाहें हैं, अल्लाह के वली हैं जो हजार साल से इस दुनिया के ऊपर तो चले गए हैं, बज़ाहिर नजर नहीं आते, लेकिन उनकी सल्तनत और उनकी जो मोहब्बत है लोगों को दिलों में, वो आज भी कायम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की और दिलों पे हुक्मरानी की। तो मेरी इल्तमास यही होगी कि बयानिया की तरफ जाते हुए जरूर सोचे कि ये जो बयानिया आ रहा है, ये मेरे तक बात पहुंची है, कोई सब कुछ होता है। आखिर में इतना ही कहूंगा कि आज कल का दौर जो है वो बयानिया की जंग है। बयानिया जो अच्छा बना लेगा वो जीत जाएगा, लेकिन बयानिया बनाते हुए ये सोचें कि मैं नुकसान कितना करूंगा और ये बयानिया मेरा हक पर कितना मुश्तमिल है, और मैं इसमें नाहक और रास्तगोई से हटकर कितनी बातें कर रहा हूं। अपना और इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।